आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग कुछ वर्ड्स, उसके मीनिंग, हिंदी मीनिंग और उसके एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब होता है भिन्नार्थक शब्द मतलब उससे भिन्न अर्थ रखने वाला शब्द। तो सबसे पहले देखिए वर्ड यहाँ पे है, आप देखे पाए यहाँ वर्ड है, इसका हिंदी मीनिंग ये है, आप देखें ये हिंदी मीनिंग है और यहाँ पे उसका एंटोनिम है, मतलब उस वर्ड का जो भिन्न अर्थ रखने वाला शब्द। चलिए पहला हम लोग देखते हैं बैंड। बैंड का मतलब होता है, यह एक वर्ब है। बैंड का मतलब होता है झुकना। बैंड का अर्थ होता है झुकना, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन का मतलब होता है सीधा करना, है ना, सीधा करना। चलिए बहुत अच्छा, आप इसे नोट करते रहेंगे। नेक्स्ट है कैप्चर। कैप्चर का अर्थ होता है कब्जा करना। कैप्चर का अर्थ होता है कब्जा करना और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? फ्री और लिबरेट। फ्री और लिबरेट का अर्थ होता है मुक्त करना, मतलब आज़ाद करना, मुक्त करना, है ना। चलिए नेक्स्ट है कंप्लाई। COMPLY, कंप्लाई। कंप्लाई का मतलब होता है अनुरोध या स्वीकार करना, है ना। कंप्लाई का मतलब होता है अनुरोध या स्वीकार करना और जिसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? अब देखें इग्नोर, डिसोबे। इग्नोर का मतलब होता है आज्ञा का पालन नहीं करना, उसे नज़रअंदाज कर देना। डिसोबे मतलब आज्ञा का पालन नहीं करना, है ना। नेक्स्ट है डार्केन। डार्केन का अर्थ होता है अंधेरा करना और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? लाइटेन या ब्राइटेन। इसका अर्थ होता है रोशनी करना। नेक्स्ट डिके। डिके का मतलब होता है क्षय होना या नाश होना, ठीक है। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा प्रोस्पर या फ्लॉरिश। फ्लॉरिश का मतलब होता है अभिवृद्धि होना यानी बढ़ना, इधर क्षय होना, नाश होना, उधर बढ़ना, ठीक है। इंजॉय। इंजॉय का अर्थ होता है आनंद लेना। तो इसका जो एंटोनिम वो हो जाएगा डिसलाइक या हेट। हेट का मतलब घृणा या नापसंद करना, डिसलाइक, है ना। चलिए नेक्स्ट है इनलार्ज। इनलार्ज का मतलब होता है फैलाना या बड़ा करना और इसी का एंटोनिम क्या हो जाएगा? रेड्यूस, डिमिनिश या लेसन। इन तीनों का अर्थ हो जाता है कम करना, है ना। कितना आसान है, वर्ड पावर यहाँ से जो है सो मजबूत होते हैं, है ना। चलिए फेवर। फेवर का मतलब होता है पक्ष लेना, किसी के पक्ष में खड़ा होना या पक्ष लेना और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? अपोज या हिंडर। हिंडर का मतलब होता है विरोध करना, अपोज का मतलब होता है विरुद्ध खड़ा होना, है ना। नेक्स्ट फिनिश। फिनिश का अर्थ होता है समाप्त करना और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्टार्ट या बिगिन, मतलब शुरू करना, है ना। कितना आसान है इसे। चलिए गैदर। गैदर का मतलब होता है एकत्रित करना, एक जगह जमा करना, है ना। और स्कैटर और डिस्पर्स या सेपरेट का अर्थ होता है बिखेर देना, उसको छितरा देना, है ना। चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट है गेट। गेट का मतलब होता है प्राप्त करना, कोई चीज़ पाना। लूज का मतलब होता है खोना। एंटोनिम खोना हो गया, लूज, है ना। चलिए हाइड। हाइड का अर्थ होता है छिपाना, जबकि रिवील या डिस्क्लोज का अर्थ होता है भेद खुलना, मतलब उसे प्रकट करना, स्पष्ट करना, है ना। चलिए होल्ड। होल्ड का अर्थ होता है पकड़ना या थामना, किसी चीज़ को पकड़े रखना या थामना। और गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना। हैंड ओवर का मतलब होता है छोड़ देना, दूसरे को दे देना। और रिलीज का भी अर्थ होता है छोड़ देना, मुक्त करना। चलिए इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट का मतलब होता है प्रकाश युक्त करना और डार्कन का मतलब होता है अंधकार युक्त करना। तो कैसे वर्ड देखो, एंटोनिम और सिनोनिम यहाँ पे है ना। इम्प्रिजन। इम्प्रिजन का मतलब होता है कैदी करना, कैद करना, किसी को कैद कर लेना, ठीक है। और फ्री, लिबरेट और रिलीज का मतलब होता है मुक्त करना, है ना। चलिए जॉइन। जॉइन का अर्थ मतलब जोड़ना या साथ होना, है ना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? एंटोनिम लीव या सेपरेट, मतलब अलग करना। चलिए बहुत अच्छा। अगला है नो। नो का अर्थ होता है जानना, जबकि इग्नोर या मिसअंडरस्टैंड का मतलब होता है अनदेखी करना, अनदेखा कर देना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लीड। लीड का अर्थ होता है नेतृत्व करना, जैसे क्रिकेट टीम में कप्तान जो है लीड करता है। और उसी तरह फॉलो या ट्रेल का मतलब होता है अनुगमन करना, जो नेतृत्व करने के विरुद्ध में है ना। चलिए लीव। लीव का अर्थ होता है छोड़ देना। और कम, अराइव, स्टे, इसका मतलब होता है आना, पहुंचना, मतलब नहीं छोड़ना, है ना।
मेंटेन, मेंटेन का अर्थ होता है निर्वाह करना, जबकि नेग्लेक्ट, डिनाय, बैंक ऑफ, यानी इसका अर्थ होता है कि नहीं मानना, कोई भी बात को नहीं मानना, जबकि मेंटेन का अर्थ होता है निर्वाह करना, जबकि इन चीज़ों का अर्थ, इन तीनों का अर्थ होता है कि निर्वाह नहीं करना, मतलब नहीं मानना, कोई चीज़ को नहीं मानना, है ना। मैक, मैक मतलब बनाना, और डिस्ट्रॉय, डिमोलिश मतलब बर्बाद कर देना। कैसे एंटोनिम जो है अर्थ बदल जाता है सबका, देखेंगे। नोटिस, नोटिस का अर्थ होता है ध्यान या सूचित करना, जबकि ओवरलुक, इग्नोर या डिसरिग्रेड का अर्थ होता है ध्यान नहीं देना। चलिए, बहुत अच्छा। ओबे का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना, जबकि डिसओबे का मतलब होता है अवज्ञा करना, मतलब आज्ञा का पालन नहीं करना। डिफाई और इग्नोर का भी वही अर्थ होता है नज़रअंदाज करना। चलिए, पार्डन, पार्डन का मतलब होता है क्षमा करना, जबकि पनिश और ब्लेम का मतलब होता है दंड देना। ठीक है, नेक्स्ट, एबंडेंस, एबंडेंस का मतलब होता है अधिक, मतलब अत्यधिक, और डर्थ का मतलब होता है अल्पता, मतलब बहुत कम, है ना। एब्सेंस, एब्सेंस मतलब अनुपस्थिति, जबकि प्रेजेंस मतलब उपस्थिति। एक में है एब्सेंस में अनुपस्थिति और दूसरे में है प्रेजेंस में उपस्थिति। बैंकक्रप्ट, बैंकक्रप्ट का मतलब होता है दिवालिया होना, जबकि सॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया होना नहीं, मतलब भरा पूरा होना। फिर चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेस, बेस का मतलब होता है आधार या तल, जबकि टॉप या अपेक्स का मतलब होता है शिखर। बेस का मतलब नीचे, टॉप का मतलब ऊपर, है ना। चलिए, केयर, केयर का मतलब होता है ध्यान, जबकि नेग्लेक्ट का मतलब होता है तिरस्कार। तो कैसे एंटोनिम और सिनोनिम यहाँ पे है। डाउन का मतलब होता है प्रभात, और डस्ट का मतलब होता है धूमिल, गोधूली। चलिए, डेथ का मतलब अकाल, और एबंडेंस का मतलब प्रचुरता। यहाँ डेट का मतलब हो जा रहा है बहुत कम, ना के बराबर, जबकि एबंडेंस का मतलब होता है प्रचुर, बहुत ज़्यादा। इनमिटी, इनमिटी का मतलब होता है शत्रुता, जबकि फ्रेंडशिप और गुडविल का मतलब होता है मित्रता, है ना। इंट्रेंस का मतलब होता है प्रवेश मार्ग या प्रवेश, जबकि एग्जिस्ट का मतलब होता है निकास मार्ग या निकास। फेल्यूर का मतलब असफलता, जबकि सक्सेस का मतलब सफलता। बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड्स यहाँ पे हैं। फेथ का मतलब विश्वास, डिस्ट्रस्ट मतलब अविश्वास, जिस पे विश्वास नहीं हो। जीनियस का मतलब बहुत प्रतिभाशाली, और डोल्ट का मतलब जो मंदबुद्धि होते हैं वो। एंड लास्ट वन है ग्लोरी का मतलब यश, गौरव, महत्व, और वहीं पे डिस्ग्रेस, सेम या ब्लास्फेमी का मतलब होता है कि गर्व या महत्ता नहीं होना किसी का। तो बच्चों, ये बहुत ही शानदार आज का सेशन रहा, जिसमें हम लोग एंटोनिम, सिनोनिम, यानी वर्ड का हम लोग हिंदी मीनिंग भी देखे, ऊपर से उसका एंटोनिम क्या होता है वो भी देखे। सो नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो भी काफ़ी खास होगा, शानदार होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।